Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 39. It is of subject English class 10 and dated 2nd November 2021. And students, for the name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. So let's see what's there in the worksheet today. बच्चों, जो आपके पास आज वर्कशीट आई है वो रिवीजन वर्कशीट है. हमने लास्ट वीक्स में जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं ये उन्हीं के बेस्ड पर है. सो लेट्स रीड आउट. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. आपको ये एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो अटेम्प्ट करने हैं. सो लेट्स सी द एक्सट्रैक्ट. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about this inherited traits. यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा आपको एक ही सेंटेंस गिवन है और उसमें बहुत सारी चीज़ें गिवन हैं. तो एक्सट्रैक्ट रीड करके आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये आपका एन फ्रैंक से लिया गया है. तो ये जो एक्सट्रैक्ट है या फिर ये जो लाइंस हैं वो तब ली गई थी जब एन फ्रैंक जो है वो अपने टीचर से आर्ग्यू कर रही हैं. और क्या आर्ग्यू कर रही थी कि जो टॉकिंग, क्योंकि जो एन फ्रैंक है वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं और मिस्टर कीसिंग ने उन्हें एक एस्से लिखने के लिए दिया था टॉकेटिव नेचर के ऊपर. तो अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को ट्रू प्रूफ करने के लिए वो आर्ग्यूमेंट दे रही हैं. और वो क्या आर्ग्यूमेंट दे रही हैं कि बोलना तो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी कि बच्चों की क्वालिटी है, वो बच्चे तो बोलते ही हैं और मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि उस क्वालिटी को कंट्रोल में रखूँ, यानी कि कम बोलने की कोशिश करूँगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ. और आगे से ये भी कह रही है कि बट मुझे पता है कि मैं अपने आप को क्योर नहीं कर पाऊँगी. क्यों नहीं कर पाऊँगी? बिकॉज माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. क्योंकि जितना मैं बोलती हूँ मेरी मदर भी उतना ही बोलती हैं, यानी कि ये एक इनहेरिटेड क्वालिटी है जो मुझे मेरी मदर से मिली है. इट मीन्स मेरी मम्मी भी ज़्यादा बोलती हैं और मुझे भी ज़्यादा ही बोलने की हैबिट है. और इन इनहेरिटेड ट्रेड्स का हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अपने आप को ट्रू प्रूव करने के लिए उन्होंने मिस्टर कीसिंग को ये सब आर्ग्यूमेंट दी हैं. सो लेट्स सी कि इसके बेस पे क्या क्वेश्चंस गिवन है. हु इज़ आर्ग्यूइंग विद हुम इन दीज लाइन्स. तो अभी आपको बता ही दिया कि एन फ्रैंक जो है आर्ग्यू कर रहे हैं किससे, मिस्टर कीसिंग से. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेते हैं, बी पार्ट. एन फ्रैंक इज आर्ग्यूइंग विद मिस्टर कीसिंग. ओके, बी पार्ट. तो इसी एक्सट्रैक्ट के बेस पर आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है, ए एंड बी, जिसके आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. आपको आंसर करेक्ट चूज करना है. तो फर्स्ट आपने चूज कर लिया बी पार्ट. सेकेंड इज सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2. तो 1 and 2 के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है. शी आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड शी केप्ट क्वाइट इन द क्लास. कि वो एक तो उसने आर्ग्यू किया और दूसरा वो चुप रही. चुप तो रहती नहीं थी बिल्कुल भी वो क्लास में. तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग है. तो लेट्स सी ऑप्शन में क्या गिवन है. 1 is false and 2 is true. 1 is false, 1 तो false नहीं है, ये तो true है. सेकेंड वाला false हम कह सकते हैं. तो दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग. 1 furthers the meaning of 2. 1 और 2 जो 1 है वो सेकेंड का मीनिंग शो करता है, बिल्कुल भी नहीं. 2 is the opposite of 1. 2 जो है वो ऑपोजिट है 1 का, यस, ये बिल्कुल ठीक है. एंड बोथ 1 and 2 आर नॉट गिवन. नहीं, 1 गिवन है, 2 गिवन नहीं है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, क्योंकि 2 जो है 1 का ऑपोजिट है. 1 में क्या है, वो आर्ग्यू कर रही है स्टूडेंट कि मैं चुप रहने की कोशिश करूंगी पर मैं चुप नहीं रह पाऊंगी. और सेकंड में वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल चुप रहती थी क्लास में. तो ये दोनों ही बातें कॉन्ट्रोडिक्टरी हैं, ऑपोजिट हैं. ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो गया आपका ए पार्ट का बी और सेकंड बी वाले का आंसर हो गया आपका सी. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. वाई वॉज वांडा पेट्रॉन्स्की ट्रीटेड डिफरेंटली एट स्कूल. जो वांडा पेट्रॉन्स्की है उसको सभी बच्चे अलग क्यों ट्रीट करते थे. फर्स्ट, वांडा लिव्ड इन बॉगन हाइट्स एंड हैड अ स्ट्रेंज फनी नेम. वांडा जो है एक तो बॉगन हाइट्स में रहती थी और उसका फनी नेम था. शी वोर अ शैबी ब्लू ड्रेस एंड हर फीट वर केक्ड विद मड.
या तो उसके जो ड्रेस थी वो बहुत ही शाबी थी, बहुत ही डर्टी सी ड्रेस पहन के आती थी, और उसके जो पैर हैं वो हमेशा मिट्टी से भरे हुए होते थे। And third, she said that she had adorned 100 dresses lined up in her cupboard. या तो वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो कबर्ड में है मेरे पास। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, और सॉरी फोर्थ ऑप्शन मैंने नहीं रीड किया, फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों की वजह से उसको सभी जो है डिफरेंट ट्रीट किया करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द वेट सेव ट्रिकीज लाइफ। जो वेट था, हमारे सर्जन थे, जो वेटनरी होते हैं, जो एनिमल्स के सर्जन होते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो उन्होंने किस तरह से ट्रिकी की जान बचाई थी। बाय टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाकर, बाय टेकिंग हिम फॉर अ वॉक, उसको वॉक पर ले जाकर, और बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड अप हिज स्टेमिना, उसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए उसको एक्स्ट्रा फूड देकर, या फिर बोथ बी एंड सी करेक्ट हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए पार्ट, क्योंकि वो सबसे पहले उसको ट्रिकी को हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट उसकी स्टार्ट की। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड हरी सिंह नो दैट अनिल हैड फॉरगिवन हिम। हरी सिंह को कैसे पता चला कि अनिल ने उसको फॉरगिव कर दिया है, माफ़ कर दिया है। अनिल गेव हिम 50 रुपी नोट एंड प्रॉमिस टू पे हिम रेगुलरली। अनिल ने उसको 50 रुपीज़ का नोट दिया और प्रॉमिस किया कि उसको रेगुलरली पे करेगा। और अनिल वुड स्टार्ट टीचिंग हिम हाउ टू राइट सेंटेंसेस, और अनिल उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। तो कौन सी दो बातें थी जिसको देखकर या समझकर आपको समझ में आती है कि अनिल ने उसको माफ़ कर दिया था? या तो नीदर ए और बी, और बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही बातों से उसको ये लगा कि अनिल ने उसे माफ़ कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली टोन ऑफ द पोएट इन द लाइन्स टू से दैट फॉर अ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो अ ग्रेट। तो इन लाइन्स में क्या आपको टोन गिवन है, व्हाट इज द टोन ऑफ दीज लाइन्स। तो फर्स्ट में आपको गिवन है सरकास्टिक। सरकास्टिक क्या होता है? सरकास्टिक होता है जब किसी को ताना बुना जाता है। तो टोन क्या इसमें सरकास्टिक गिवन है आपको? या तो सीरियस गिवन है, या अम्यूज्ड टोन है, या सेलिब्रेटरी, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है वो टोन गिवन है। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज आउट। तो ये जो पोएट है वो आपको क्या बता रहा है? वो पोएट जो है आपको सरकास्टिकली ये पोएम बता रहा है या वॉर्न कर रहा है। तो इसमें जो टोन है पोएट की वो कैसी है? सरकास्टिक। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट, सरकास्टिक। ओके, नेक्स्ट, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर। तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो यूज़ की गई है? मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन और एनाफोरा। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका एनाफोरा। और एनाफोरा का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर आपको मेरिली वर्ड रिपीट किया गया है, तो जब भी आप सेकंड सेंटेंस यूज़ करते हैं, सेकंड सेंटेंस बिगिन करते हैं, तो वही वर्ड रिपीट किया जाता है, देन इट कम्स द एनाफोरा। तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। ओके, सो लेट्स सी द 7th क्वेश्चन। Why couldn't Nelson Mandela fulfill his twin obligations? 40 to 50 words. नेल्सन मंडेला अपनी जो ट्विन ऑब्लिगेशंस है, 2 ऑब्लिगेशंस हैं, वो क्यों नहीं फुलफिल कर पाए? तो देखते हैं क्यों नहीं कर पाए। नेल्सन मंडेला couldn't fulfill his twin obligations because the system of racial segregation was practiced in South Africa. क्योंकि उसकी जो ऑब्लिगेशन थी वो इसलिए फुलफिल नहीं कर पाए क्योंकि साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रैक्टिस की जाती थी। In those times, blacks who attempted to live as human beings were severely punished and isolated. और जो भी ब्लैक पर्सन उस समय एज अ ह्यूमन बींग अपने आप को खुद को इवन ह्यूमन बींग भी ट्रीट करता था, तो उसको पनिश किया जाता था और आइसोलेट कर दिया जाता था। Those who tried to fulfill their duty towards people were inevitably ripped off from their families. और जो कोशिश करता था अपनी ऑब्लिगेशंस को या फिर अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए, तो उनको उनकी फैमिली से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। So that was the reason that Nelson Mandela was not able to fulfill his twin obligation. Okay,
सो आई होप बच्चों ये आपको इजी सी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।